सिटी से मतलब जो जहाँ रह रहे हैं हॉस्टल है उनका, वहाँ से स्टेशन तक कैसे पहुँचे, क्योंकि रास्ते में लगातार ये हो रही है, फायरिंग हो रही है, बॉम्ब शेलिंग हो रही है। देखिए ये ईवान बस है, अगर आप पोलैंड बॉर्डर पे जा रहे हैं तो आप लवीव जा रहे हैं तो पोलैंड बॉर्डर पे अगर जाना है तो ये बस सर्विस कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का मतलब मदद चाहिए, मतलब इंडियन एम्बेसी के आदमी भी उधर हैं पोलैंड। हाँ, ये सारा नंबर मैंने सेंड किया कि मतलब हेल्पलाइन पे कॉल करने के लिए, ये सारे नंबर हैं। ओके। अगर कोई भी है टैक्सी सर्विस चाहिए, अगर खार्किव से निकलने के लिए तो, या वैन सर्विस चाहिए तो ये सब हो रहा है अभी, मतलब सर्विस मिल रहा है कि उन लोगों को? हाँ, मतलब बॉर्डर पे मिल रहा है अच्छा, सर्विस। अच्छा, हाँ ठीक है। वो जो आपने बॉम्बिंग का कुछ सीन्स वगैरह हाँ, मिलाया, बॉम्बिंग का दिखाता हूँ मैं। आपका उसमें यूनिवर्सिटी भी नज़र आ रहा था जैसे आपने जी दिखाया। दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे यूनिवर्सिटी के आसपास का इलाका, ये फ्रीडम स्क्वायर है ये, और ये सबसे बड़ा स्क्वायर माना जाता है पूरे यूरोप में। यहाँ अक्सर हम पे लोग उसको टीवी पे देखते हैं। क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, यहाँ मतलब हम हर टाइप का सेलिब्रेशन होता है। और यहाँ से बस 2 मिनट के रास्ते पे मेरी यूनिवर्सिटी है, कराजीन। उसका भी है क्या फोटोग्राफ्स? कराजीन का तो फोटो, और ये देख सकते हैं, ये स्कूल है एक बच्चों का, ये पूरा तबाह हो चुका है लड़ाई में। आपको पूरी आग ही आग दिखाई देगी हर जगह। ये इसका रशिया का आप देख सकते हैं, टैंक वगैरह है सब। तो ये मेन शहर में ये सब हो रहा है? ये मेन शहर है सारा, ये देख सकते हैं। कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आग ही आग दिखेगी आपको। फायरिंग चल रही है, आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये टैंक, रशिया का टैंक वगैरह या उनकी आर्मर्ड व्हीकल वगैरह बर्बाद हो चुकी है पूरी। ये आपने वीडियो कहाँ से लिया है? ये एक लोकल न्यूज़ चैनल है खार्किव का, वहाँ पे लोड होती है सारी वीडियो। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। जिस तरीके से अभी रशिया और यूक्रेन में जो वार हो रहा है, हालांकि इस तशद्दुद को, इस वार को रोका भी जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके से दोनों देशों के बीच जो ये वार हो रहा है, ये अब डर हो गया है कि कहीं ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट ना हो जाए। हालांकि उसका गुंजाइश बहुत हद तक है भी, इसलिए कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो रशिया को जो है कि कह रहे हैं कि नहीं उसने गलत किया। तो जाहिर है कि दोनों के इस तशद्दुद में, दोनों की इस वार में वर्ल्ड वार बहुत नज़दीक है। सबसे ज़्यादा अगर कोई इस बीच में अगर अपने आप को असमंजस की स्थिति में पैदा कर रहा है तो वो है हमारा देश भारत। जाहिर है कि जिस तरीके से हमारे मुल्क के लड़के वहाँ पे पढ़ते हैं, ख़ास करके मेडिकल, और उसको लेकर के जिस तरीके से हमारे देश में आज एक कंट्रोवर्सी चल रहा है कि वो बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं। बहुत सारे बच्चे आ भी गए हैं, बहुत सारे वैसे आज भी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों के साथ परेशानियाँ वहाँ पे है। लाइव आकर के भी बच्चे बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने आप को बदकिस्मत समझ रहे हैं, जो कि आज इस वार में फंसे हुए हैं। लेकिन वो बच्चे बहुत खुशकिस्मत है जो उस वार से निकल करके अपने घरों में आकर के आज महफूज हो गए हैं। उसी तरीके से हमारे साथ भी आज सिवान में एक ऐसे शख्स हैं, उन्हीं खुशकिस्मत बच्चों में, स्टूडेंट्स में, जिस तरीके से आज शिक्षा को लेकर के हम लोगों के यहाँ बहुत सारी बात विवाद चल रहा है कि भाई शिक्षा लेने के लिए लोग अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, बहुत दूसरे कंट्री में जाते हैं। लेकिन उस खुशकिस्मत शख्स में इकबाल साहब हैं जो इस वार के बीच से निकल करके आज अपने घरों में महफूज हैं। चीज़ है कि हम उनसे ये समझना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं आखिर रशिया या यूक्रेन या फिर दूसरे कंट्री में मेडिकल करने के लिए क्यों जाते हैं। मैं आज उस सबसे खुशकिस्मत शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो इकबाल साहब शुक्रिया इस बात का कि आपने वक्त दिया, और मुबारकबाद कि आप उस तशद्दुद यानी कि उस लड़ाई से बीच से निकल करके अपने घर में महफूज आ गए हैं, भारत में आ गए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू।
जी ये कहना चाहेंगे कि मैं फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ मेडिकल का। वीएन कराजी नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और अभी वो टोटली रशियन बॉर्डर पे है, मतलब 40 किलोमीटर दूर है। और अभी देखिएगा तो ख़ास तौर पे वहाँ सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है, बच्चे बंकर्स में 20,000 स्टूडेंट यूक्रेन में रहते हैं इंडियन, और जिसमें से खारकीव में अकेले 4,000 है और कीव में 3,000 स्टूडेंट है, जो कि बंकर में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है। और गवर्नमेंट का हेल्प खारकीव और कीव में बहुत कम है। अभी तक गवर्नमेंट ने ज़्यादातर स्टूडेंट जो निकाला है वो बॉर्डर साइड से निकाला है। ये जो खार्किव और कीव जो ये शहर जो है, हाँ। ये यूक्रेन का सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है क्या? ये कीव कैपिटल है, पहला बड़ा शहर है। सेकंड नंबर पे खारकीव आता है जो कि एजुकेशनल हब है। जी जी। और इंडस्ट्रियल हब, एजुकेशनल हब, काफ़ी सारी इंडस्ट्री है, काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट है, और 20 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट है वहाँ। जहाँ मैं रहता था, मतलब जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पूरी बॉम्बिंग हुई है, पूरा शहर तबाह हो गया एकदम। जैसे कि मतलब जहाँ मेरी वीएन कराजी नेशनल यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे आज कल बॉम्बिंग हुई है। आज सुबह में हेडक्वार्टर पे पुलिस हेडक्वार्टर पे ये बॉम्बिंग हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, बंकर में रह रहे हैं अभी भी कराजी में। आपके जानने वाले कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं? कुछ तो अब अपने से ट्रेन पकड़ के वो जा रहे हैं लवीव साइड बॉर्डर पे, जो कि पोलैंड के बॉर्डर के करीब है। अपने से वो रिस्क लेके, क्योंकि बाहर शूटिंग चल रही है, मतलब गन बैटल चल रही है, स्ट्रीट फाइट चल रही है, दोनों फौज आमने सामने हैं। तो बहुत सारे अब स्टूडेंट रिस्क लेके कैब करके ट्रेन किसी तरह स्टेशन पहुंच रहे हैं। और रेसिज्म भी है, क्योंकि वो पहले यूक्रेनियन को जाने दे रहे हैं, पहले बच्चों को जाने दे रहे हैं, और ये वुमेन को जाने दे रहे हैं, महिलाओं को जाने दे रहे हैं पहले वो। और काफ़ी दिक्कत हो रही है इंडियन स्टूडेंट को। आपने एक बात कहा कि पहले वो यूक्रेनियन को जाने दे रहे हैं, तो फिर इंडियन लोगों का क्या पोजीशन है वहाँ पे? और दूसरे कंट्रीज़ के, जैसे बहुत सारे कंट्री के रहते होंगे, तो उन लोगों को क्या किया जा रहा है? उन लोगों को रोका जा रहा है, या उन लोगों के लिए कम से कम अपने जो यहाँ के जो एम्बेसी है वो कुछ मदद कर रही है कि नहीं? खारकीव में एम्बेसी का कोई मदद नहीं है। खारकीव और कीव में मतलब उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि आप कोई भी ट्रेन लीजिए और जाइए, एम्बेसी मदद नहीं कर सकती, वो वार अफेक्टेड एरिया है इसलिए। और अभी तो एविकेशन खैर कर रही है पोलैंड के बॉर्डर से, हंगरी के बॉर्डर से, तो वो मतलब स्पेशल फ़्लाइट चला रही है। लेकिन जो वार अफेक्टेड एरिया है, सुम्मी है, चाहे खारकीव है, वहाँ पे एम्बेसी का कोई ये नहीं है। आप किस तरह से वहाँ से निकले हैं, ज़रा इस चीज़ को बताइए। मैं मतलब वार स्टार्ट नहीं हुआ था तभी मैं कमर्शियल फ़्लाइट लेकर आ गया था, क्योंकि 1,50,000 फोर्सेस जो थी खारकीव और आसपास के एरिया में डिप्लॉयड थी। और मैं देख रहा था कि काफ़ी कॉन्वॉय मिलिट्री का मतलब आसपास के एरिया में डिप्लॉयड है। तो मैंने सोचा कि मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर वार एक बार स्टार्ट हो गई तो किसी के हाथ में नहीं रहता, किसी के यूक्रेन के हाथ में नहीं रहता कंट्रोल, ना रशिया के हाथ में, ना इंडियन एम्बेसी काम कर पाएगी। तो मैंने सोचा कि ये सही टाइम है, अभी कमर्शियल फ़्लाइट चल रही है तो निकल लो। तो मैंने वार स्टार्ट होने से 4-5 डेज़ पहले आया बस मैं। आपके साथ कितने लड़के आए थे? मेरे साथ मैं सिर्फ अकेला आया था। आप अकेले आ गए थे? हाँ, जिस दिन मतलब मैं निकला उसी दिन बोला गया था, मतलब अमेरिका के इंटेलिजेंस की तरफ से एडवाइजरी आई थी कि आज ही अटैक होगा। और मैं उस दिन खारकीव से कीव जा रहा था ट्रेन में, तो काफ़ी डर का माहौल था मेरे अंदर कि अगर अटैक हो गया, ट्रेन स्टॉप हो गई, तो बीच रास्ते में फिर कहाँ जाएंगे। तो मैं लगेज वगेज कुछ लेकर नहीं आया, हैंड बैग सिर्फ लेकर आया अपना। हैंड बैग में ज़्यादातर खाने का था, मैंने मोटर जैकेट लिया और फिर शूज़ लिया, क्योंकि ठंड भी बहुत काफ़ी पड़ती है वहाँ। तो मैं किसी तरह अपना बस टिकट करा के आया, और फ़्लाइट डायरेक्ट के लिए नहीं मिली, मैं किसी तरह अबू धाबी से होके आया। वहाँ पे अबू धाबी में मैंने ट्रांजिट वीज़ा लिया और फिर आया। और काफ़ी सारे बच्चे फंस गए इसलिए क्योंकि टिकट का एक ही बार दाम बढ़ गया, 1.5 लाख 2 लाख हो गया, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। आप कितने में लेके आए थे टिकट? मेरा टिकट था 50,000 के अराउंड, क्योंकि मैंने वो ट्रांजिट लेकर आया था। और उस टाइम थोड़ा कम हो गया था क्योंकि जर्मन चांसलर जो थे वो गए थे रशिया में, तो उनसे कुछ बात हुई। उसके बाद से रशिया ने बोला कि मैं ट्रूप्स हटा रहा हूँ, वो अपने बेस की तरफ जा रहे हैं। तो लोगों को लगा कि शांत हो गया है मामला। वो होता है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का होता है, इंडिया और चाइना का होता है, तनाव होता है फिर कम हो जाता है। तो बच्चों ने भी सोचा कि मतलब तनाव कम हो गया अभी। तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी महंगी टिकट नहीं कटवा के थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि क्लास भी ऑफलाइन थी, हमारी क्लास चल रही थी रेगुलर। और बड़ा हैक्टिक रहता है सफ़र करके आना मतलब इंडिया में, और फिर लौटना। क्लास मिस होती है तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है क्लास कवर करने में, ये सब तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी। तो इसलिए बच्चे वहीं रुके हैं, वेट किए हैं। उसके बाद से इंडियन एम्बेसी की पहली एडवाइजरी आई कि
आप मतलब अगर ज़रूरी नहीं है तो आप ये यूक्रेन छोड़ने का ये कर सकते हैं, जा सकते हैं जा मतलब। सकते हैं। मतलब पहली एडवाइजरी मतलब उन्होंने मस्ट लीव नाउ नहीं कहा, जैसे कि अमेरिका की सो बाकी में मतलब बात हाँ हुई थी कि काफ़ी जा भी सकते हैं आप लोग। काफ़ी सारे कंट्री के पढ़ते हैं खारकिव में स्टूडेंट, जैसे मोरक्को के, इसराइल के, फ़िलिस्तीन के, काफ़ी मिडिल ईस्ट और इधर आपका टर्की के पढ़ते हैं काफ़ी सारे बच्चे, अर्मेनिया, अज़रबैजान, जितनी कंट्री है सब आसपास की सारी पढ़ते हैं। यानी कि यूरोपियन और मिडिल ईस्ट दोनों मिला करके। हाँ मतलब काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए, उन्होंने एडवाइजरी जारी की कि आप कंट्री छोड़ दीजिए, अभी सेफ़ नहीं है। लेकिन इंडिया का था कि मे कंसिडर लीव टेम्पोरली इफ़ नॉट एसेंशियल। एसेंशियल है। हाँ तो ये एडवाइजरी थी, तो ऐसा कुछ क्लियर कट नहीं था कि मतलब आप छोड़ दीजिए। उसके बाद से 21 को आई, 20 को एडवाइजरी आई सेकंड की, तो मतलब उसमें भी ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं था कि आप छोड़ ही दीजिए, मतलब कहा कि मैं कंसिडर, उसमें भी यही था कि आप छोड़ दीजिए क्योंकि अनसर्टेनिटी है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो उस टाइम तक फ़्लाइट जो थी वो काफ़ी सारी कैंसिल हो रही थी। जिस दिन मैं भी आया था उस दिन भी मतलब 2 फ्लाइट कतर QR296 कैंसिल हो गई। मेरी जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल नहीं हुई। फ्लाई दुबई थी वो कैंसिल हो यानी गई। कि आप लकी साबित हुए हाँ इस मामले बहुत में। लकी, खुशकिस्मत मानते हैं ऊपर वाले का कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई। अभी आपके जो दोस्त हैं उन लोगों से बात होती है अभी आपकी? हाँ मेरी होती है रेगुलर बेसिस पे। मेरे अपार्टमेंट में जो रहते थे वो सारे फंसे हुए हैं। अभी कितने बच्चे हैं वहाँ पे? अभी अभी करीब पोलैंड बॉर्डर पे जा रहे हैं सारे, मतलब ये मान के चलिए कि अभी 80% बच्चे फंसे हुए थे। 80% बच्चे भी वहाँ पे हैं? हाँ अभी अभी फ़िलहाल पोलैंड बॉर्डर पे हैं, मतलब 20% और निकले होंगे जब से वार स्टार्ट हुआ है। तो 60 से 70% बच्चे फंसे हुए हैं, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट का देखिएगा तो गवर्नमेंट बता रही है 1500 के डेटा के आसपास, 20,000 टोटल। कल भी तो कुछ पटना फ्लाइट आया हुआ है वहाँ हाँ से। हाँ 2 फ्लाइट आई है, तो 200 स्टूडेंट आते हैं एक फ़्लाइट पे, तो 20,000 टोटल स्टूडेंट हैं। तो 1500 टोटल अभी तक गवर्नमेंट निकाली है, और वार स्टार्ट होने से पहले 1500 के आसपास स्टूडेंट आ गए थे कमर्शियल फ्लाइट अच्छा लेके। इकबाल साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग मेडिकल करने के लिए यहाँ से आप लोग मतलब यूक्रेन जाते हैं या फिर रशिया जाते हैं या फिर और कंट्री जाते हैं, तो यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क पड़ जाता है? क्या आप लोगों को पैसे की बचत हो जाती है, या फिर यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे पढ़ाई होता है, या फिर आपको प्रैक्टिकल करने का एक अच्छा माहौल मिल जाता है? ये सारा चीज़ मेरा ऑडियंस जानना चाहते हैं, ज़रा इसको बताइए आप। सबसे बड़ा पहला तो बात चीपर है, और यूरोप हमेशा से माना जाता है कि मतलब पीसफुल है, तो इसलिए थोड़ा जाते हैं। टेक्नोलॉजी वहाँ मिल जाता है। हाँ मतलब पीसफुल है, मतलब अभी तक यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए तो उसके बाद लड़ाई नहीं हुई, कंट्री टू कंट्री फाइट कभी नहीं हुई है। ये पहली बार है कि कंट्री टू कंट्री लड़ाई हो रही है, वार हो रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए पहले, ये पहले यूक्रेन जो है तो वो मिडिल ईस्ट का हिस्सा है या फिर यूरोप का हिस्सा है? पहले इसी से ऊपर हमको बताइए। नहीं ये यूरोप का हिस्सा है। यूरोप का है? ये यूरोप तो का फिर ये लड़ाई तो उसी के लिए हो रही है ताकि रशिया उसको अपने अंडर में कर ले। हाँ रशिया चाहता है कि मतलब वहाँ पे ये नेटो में नहीं जाए, ये अमेरिकन अलायंस में जाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ये हमारे साथ रहें, क्योंकि ये तो खैर रक्षा सौदा से बात हो गई, लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे मेडिकल से रिलेटेड, उसमें जरा हमको समझाइए आप कि क्या क्या फ़र्क पड़ जाता है, कितना पैसे का बचत हो जाता है, किस तरीके का वहाँ पढ़ाई होता है? ये पहली बात तो चीपर पड़ता है, और WHO से रिकॉग्नाइज रहता है डिग्री सारी, और यहाँ पे भी आके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइसेंसी एग्ज़ाम देके, जो कि नेक्स्ट अभी होने को होगा। तो सबसे पहला तो बजट कम पड़ता है। कितना का बजट? जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर कोई मेडिकल करना चाहता है तो 1 करोड़ के आसपास उसका खर्चा आ जाता है। हाँ 1 करोड़। तो अगर वहाँ कंपेरिजन करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारी बचत कितनी हो जाती है उससे? वहाँ 40 से 50 लाख में आपका हो जाएगा। ये है कि 50% आपका बजट कम पड़ता है, इसीलिए लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं, और एडमिशन प्रोसेस भी इजी होता है वहाँ। अभी आप अपने सरकार से क्या कहेंगे, गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? इसलिए कि आप तो चूंकि बच के आ गए हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं आप, लेकिन आपने बताया कि मेरे अभी 80% बच्चे वहाँ पे हैं और वो लोग महफूज नहीं अपने आप को, कई बार उन लोगों से बात भी हो रही है, डरे सहमे में हैं, तो अभी आप क्या मतलब रिक्वेस्ट कीजिएगा खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? कल ही एक स्टूडेंट का डेथ हुआ है खारकिव में, नवीन कुमार 4th ईयर का स्टूडेंट था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बंकर में रह रहे स्टूडेंट, विदाउट वाटर, विदाउट फूड, किसी भी तरह का नहीं, बाहर निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि गन टू गन फाइट हो रही है, स्ट्रीट बैटल हो रहा है। तो यही करना चाहेंगे कि खारकिव और सुम्मी और कीव के बच्चे के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि बाकी सारा बॉर्डर उतना ये नहीं है, उतना बैटल नहीं हो रहा है, स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट नहीं हो रहा है।
खार्किव के लिए कुछ करना चाहिए। बच्चे बंकर में रह रहे हैं, कुछ तो फर्स्ट ईयर के, उन्हें पता भी नहीं है किधर जाना है, कैसे करना है, कोई गाइडलाइन नहीं मिल रहा। कोई गाइडलाइन नहीं मिल रहा है। मतलब इंडियन एम्बेसी भी कह रही है कि मतलब ट्रेन पकड़िए, लेकिन ये है कि सिटी से मतलब जो जहाँ रह रहे हैं हॉस्टल है उनका, वहाँ से स्टेशन तक कैसे पहुँचे, क्योंकि रास्ते में लगातार ये हो रही है, फायरिंग हो रही है, बॉम्ब शेलिंग हो रही है। जो बच्चे वहाँ पे हैं उन लोगों के माँ बाप से आपकी बात होती है कभी, जो आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों के? उनके माँ बाप से नहीं, उन्हीं से बात होती है मेरी ज़्यादा। मतलब उनके माँ बाप से भी बात हुई है 1-2 बार, लेकिन काफ़ी परेशान है, तो ज़्यादा मतलब रोने लगते हैं, तो ज़्यादा कॉल नहीं करता मैं इसलिए। आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन बताइए। मेरा नाम नासिर इकबाल है, सन ऑफ ज़या इकबाल, और मैं 4th ईयर का हूँ, VN कराजी नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। आपने सुना नासिर इकबाल साहब ने जो बात कहा, बिल्कुल मुझे भी थोड़ा सा अजीब होने लगा इस बात को लेकर के कि जो बच्चे वहाँ 80% अभी बच्चे फंसे हुए हैं, और जाहिर है कि जिस तरीके से वो आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, जाहिर है कि हमारी ख़ास करके हमारे सरकार की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से वहाँ बमबाजी हो रही है, जैसे इन्होंने बताया, तो ये तो खुशकिस्मत रहे कि उस बीच से ये निकल के आ गए हैं। लेकिन जो भी हमारे 80% बच्चे वहाँ पे हैं, उन लोगों के साथ जो घटना ना हो, या फिर जो कल एक बड़ा घटना हुआ है, इसके लिए सभी को दुख है, खास करके भारतवासियों को। लेकिन हमारी एक आग्रह है भारत सरकार से कि जितना जल्द हो, कम से कम हमारे वो 80% जो बच्चे हैं आज जिस तरीके से परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को समझते हुए उनको वापस लाया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि आपके जो भी बच्चे फंसे हैं या आपके जो भी रिलेशन के बच्चे हैं, इस मैसेज को वहाँ तक पहुँचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री, और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड से।